बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, सोने से पहले कुरान मजीद की ये 3 सूरत पढ़ लो। सारे रिश्तेदार पूछेंगे कि 900 करोड़ कैसे मिला, झूठ लगता है तो बेशक आजमा लो। नाज़रीन कराम, आज का हमारा वजीफा 3 बहुत ही प्यारी सूरतें और अल्लाह ताला के बहुत ही ताकतवर नाम के हवाले से है, जिसको लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस अमल को पढ़ने से या इसका विर्द करने का मामूल बना लिया जाए तो इंसान के तमाम दुख दर्द परेशानियां रंजो गम सब कुछ अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से फौरन ही दूर फरमा देता है। नाज़रीन कराम, एक बुजुर्ग ने एक शख्स को ये वजीफा बताया और इसने इस बताए गए तरीके के मुताबिक अमल किया तो वो कहता है कि रात को सोते वक्त 21 मरतबा ये तस्बीह पड़ी थी। फिर सुबह उठा तो मेरे घर का मरकजी दरवाजा खटका, बाहर जाके देखा तो एक अल्लाह का वली खड़ा था। वो बोला, ये लो पकड़ो अपने 900 करोड़, और उसी वक्त चला गया। इस वजीफे की बरकत से हर किस्म की हाजात भी पूरी हो जाती हैं, लाखों का कर्ज भी अदा हो जाता है। अगर इस वजीफे से दौलत ना मिले तो फिर आके मेरा गिरबान पकड़ लेना। वो बुजुर्ग बताते हैं कि ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का ये वजीफा इंशाअल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफा है। ये वजीफा सच्चे दिल से और कामल यकीन के साथ करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी बरकतें, रहमतें, फजीलतें और वुसअतें पैदा फरमाएगा। आप लोग अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए रात को ये 3 सूरतें और 3 मुबारक नाम 21 मरतबा पढ़ के सो जाएं। फिर सुबह उठ के देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी में कोई ऐसी मुश्किल से मुश्किल हाजत हो जिसने आपकी रातों की नींद को हराम कर दिया हो, दुनिया का सबसे आसान और ताकतवर वजीफा सिर्फ अल्लाह ताला के 3 सफाती नाम और 3 सूरतें आपने पढ़ लेनी है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से मोजज़े अपनी आंखों से देखिएगा। मालो दौलत हासिल करने के हवाले से इस पूरी कायनात का सबसे आसान तरीन ये अमल है। ये ऐसा मोजज़ाती और करामाती वजीफा है, एक मरतबा सच्चे दिल से करने वाले पर पैसा और दौलत आशिक और मेहरबान हो जाती है। मेरे वो दोस्त जिन्होंने दौलत के असूल की खातर हर जगह दर दर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन फिर भी दौलत ना मिली, मगर बदले में बहुत जिल्लत और रसवाई बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो कहते हैं कि हम तो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन कोई सिला नहीं मिलता। तो वो मेरे बहन भाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करें, उससे मांगे, लेकिन अल्लाह पाक से मांगने के लिए कुछ तरीके और कुछ असूल ज़वाबत नाफज होते हैं। अगर आप सही तरीके से दुआ मांगोगे तो आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी, वरना दुआ रद्द हो जाती है। मेरे भाइयों, दुआ जाया हो जाती है, जमीन और आसमान के दरमियान लटक जाती है, जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हो जाती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुआ उस वक्त तक आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती है और इसमें से कोई चीज ऊपर नहीं चढ़ती जब तक कि तुम अपने नबी पे दरूद ना भेजो। मतलब ये है कि दुआ की कबूलियत दुरूद पाक पर मौकूफ है, क्योंकि दरूद खुद मकबूल है, इसलिए इसकी तवस्सुत और वसीले से दुआ भी कबूल हो जाती है। हज़रत शेख अबू सलेमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब तुम अल्लाह के सामने अपनी किसी हाजत की तकमील के लिए दुआ करो, इब्तिदा अल्लाह पाक की हम्द सना के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजने से करो। इसके बाद तुम जो कुछ भी चाहते हो इसके लिए दुआ मांगो और दुआ को दरूद पाक पे खत्म करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजो और दुआ के बाद भी, क्योंकि अल्लाह ताला अपने फजलो करम से दोनों दरूदों को कबूल करते हैं, इससे रिस्क बढ़ता है। यानी अल्लाह के रहमो करम से ये बात वाहिद है कि वो दोनों दरूदों को कबूल कर लेंगे, मगर इनके दरमियान मांगी गई दुआ को रद्द कर देंगे। हज़रत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि दुआ अल्लाह ताला से हिजाब में है, जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अहले बैत पे दरूद ना भेजा जाए। नाज़रीन कराम, आज वजीफा कर लें और फिर हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक दुआ मांगे तो हम पूरे यकीन से कहते हैं आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में खेलेंगे। इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत और वुसअत पैदा फरमाएगा। एक ऐसा अमल है, बल्कि ये अमल नहीं, ये तो रिस्क के बेबहा खजाने हैं। एक ऐसा वसीओ अरीज और गहरा समंदर है कि जो बंदा भी इस पर अमल हमेशा करेगा और फिर इस अमल की मुस्तकिल आदत बना लेगा तो इंशाअल्लाह वो कभी मालो दौलत की कमी और तंगी का शिकार नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला के फजलो करम से और बरकत से वो हमेशा मालो दौलत में खेलेगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज के वजीफे में अल्लाह तबारक व तआला के सिर्फ 3 नाम और 3 सूरतें आपने इस तरीके से पढ़ लेनी है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। फिर इंशाअल्लाह इस मुबारक नाम और मुबारक सूरत की बरकत से आपके बड़े से बड़े मसले मसाइल जो खास तौर पर मालो दौलत के हवाले से हैं
इंशाअल्लाह वो सब हल हो जाएंगे। फिर आपके माली हालात ख्वाह कितने ही खराब क्यों ना हो, चाहे आपके पास खाने पीने के पैसे ना हो, आप रात को सोने से पहले ये इसमें मुबारक और 3 सूरतें पढ़ने के बाद सो जाया करो। रोजाना की आपने एक मुस्तकिल रूटीन बना लेनी है। अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी खुद ब खुद ही दूर हो जाएगी, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जिस दिन से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप खुद देखेंगे कि आपका हर आने वाला दिन पहले वाले गुजरे दिन से बेहतरीन होता चला जाएगा। इनके कमालात आप खुद देख के हैरान रह जाओगे। गैब से अल्लाह पाक के फजलो करम से आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक जब भी किसी इंसान पे अपना फजलो करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है। आपको कोई बीमारी है, घरेलू परेशानी है, तमन्ना है कि आपकी सख्त परेशानियां जल्द अज जल्द दूर हो जाएं। बेटियां घर में जवान बैठी हैं, इनकी शादियां करनी है, इनकी उम्र ज्यादा होती जा रही है मगर इनकी शादी के कोई असबाब फिलहाल नजर नहीं आ रहे, मगर तमन्ना है कि ये रिस्क की कमी भी किसी तरह से दूर हो जाए, शदीद गुर्बत के दिन खत्म हो जाएं और मेरे पास भी वाफर मिकदार में रिस्क और मालो दौलत की कसरत हो जाए और मुझे बेहिसाबो किताब मालो दौलत रिस्क मिले। अगर आप कोई छोटा मोटा कारोबार भी करते हैं, वो भी ठीक तरह से नहीं चल रहा, लोगों ने नजरें बद लगा दी है, जादू कर दिया है, आप भी चाहते हैं कि आप भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें, अल्लाह पाक हमें भी अपनी रहमत से सुकून वाली और ऐशो इशरत वाली जिंदगी नसीब फरमाए, तो आप ये अमल कामल यकीन और भरोसे के साथ पढ़ लें। फिर इंशाअल्लाह ताला आपके हालात भी इतनी तेजी के साथ बदलेंगे कि लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि आपके हाथ में कौन सा ऐसा खजाना लग गया है। सिर्फ चंद बार पढ़ने से ही अल्लाह पाक नवाजना शुरू कर देता है। अगर आप इसको अपनी जिंदगी मामूल बना लेंगे और रोजाना सोने से पहले पढ़ते रहेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें तक समझ जाएंगी। आप भी अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत जल्द अमीरो कबीर बन जाएंगे, इस इलाके की आप पहचान बन जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह पाक के 3 मुबारक नाम और सूरतें दोनों ही दौलत और रिज्क के हवाले से बहुत ही खास अहमियत रखती हैं। ये ऐसे कलाम है कि इनको पढ़ने वाला इंसान इंशाअल्लाह कभी पूरी जिंदगी गुर्बत और मुफलिसी का मुंह नहीं देखेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपना फजलो करम और लुत्फो शफकत इस बंदे पे नाजिल करता है, वो गुर्बत और अफलास के जिंदगी से बाहर निकल आता है। इस सूरत और मुबारक नाम को जो पढ़ लेता है, पढ़ने वाले को दीनी ज़ाहिरी और बातनी दौलत नसीब होती है। फिर रिस्क ऐसे ऐसे तरीकों से मिलता है कि किसी बंदे के वहमो गुमान में नहीं होता। इस वजीफे को पढ़ने वाले की तमाम परेशानियां और तकालीफ जो मालो दौलत और रिज्क के हवाले से होती हैं, वो तमाम अल्लाह पाक अपने फजलो करम से दूर कर देता है। फिर इस शख्स के पास रिज्क की ऐसी कुशादगी, बरकत, वुसअत नसीब होती है कि जो इसकी ख्वाहिशात होती हैं वो भी मिट जाती हैं। नाज़रीन किराम, इस वजीफे को आपने किस तरह करना है? इस वजीफे को करने की सिर्फ एक ही शर्त है और वो ये है कामिल यकीन, क्योंकि जितना भी आपका यकीन पुख्ता और एतमाद मजबूत होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको उतना ही ज्यादा फायदा हासिल होगा। जिस तरह हम दुनिया का कोई भी काम मुकम्मल यकीन के साथ करते हैं, नाज़रीन कराम, जिस तरह हम इस यकीन और एतमाद के साथ कोई भी काम शुरू करते हैं कि ये काम आज शुरू किया है या कल या परसों तक हमारा ये काम लाजमी हो जाएगा, इसी तरह आप इस वजीफे को भी करें और अल्लाह पाक पे कामिल यकीन और मुकम्मल एतमाद रखें कि ये वजीफा कर रहा हूँ, अल्लाह पाक मुझे इस वजीफे में खूब फायदा और बरकत भी देगा। सूरत यूनुस की आयत मुबारक में इरशाद है कि अल्लाह ताला पे तवक्कल करो अगर तुम सच्चे मुसलमान हो। अल्लाह पे भरोसा तवक्कल कहलाता है। अल्लाह पाक से इश्क का तकाजा है कि अपना हर काम बल्कि अपना आप अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दिया जाए। जिसका अल्लाह पे जितना ईमान होगा उसका अल्लाह पे भरोसा उतना ज्यादा होता है, और जो अल्लाह ताला पे तवक्कल करता है तो अल्लाह ताला इसके तमाम मामलात को बाखूबी सर अंजाम देते हैं। तवक्कल दरअसल इंसान की बातनी कैफियत का नाम है जो दिल की गहराइयों से उठती है और अमल की शक्ल में जाहिर होती है। तवक्कल अल्लाह ताला के फैसलों पे इत्माद करना है, और जो शख्स अल्लाह ताला के फैसलों पे तवक्कल करता है, अल्लाह ताला इसे बेशुमार नेमतों से नवाजता है। नाज़रीन कराम, इस वजीफे के साथ साथ आपने अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए कोशिश भी करनी है। ये नहीं कि वजीफा करके आप घर में जाके सो जाएं और कहें कि हमने वजीफा कर लिया है अब हमारा काम हो जाएगा। नहीं, आपने कोशिश भी करनी है, दुनियावी कोशिशें और असबाब करके नमाज का भी एहतमाम लाजमी करना है। सच्चे दिल के साथ अल्लाह पाक से मांगना है, क्योंकि सच्चे दिल से मांगी गई दुआओं में बड़ा असर होता है। जब दिल से मांगी गई दुआएं अपना भरपूर रंग और जौहर दिखाती हैं, तो जो इंसान अपने दुखों भरी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, उसकी जिंदगी में भी खुशियां और बहारों के रंग भर जाते हैं।
अल्लाह पाक गैब से उसके लिए मसाइल का हल भी पैदा करता है। अल्लाह पाक उनकी तमाम मुश्किलात को भी हल करता है। तो नाज़रीन कराम, आपने ये वजीफा करके और कोशिश करनी है कि नमाज का एहतमाम करना है और फिर सारा मामला अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ देना है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको वो अता करेगा कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। आपने दुआ में भी अपनी औकात देख के नहीं मांगना, बल्कि अपने रब की शान देख के मांगना है। इस वजीफे को कैसे करना है, ये वजीफा आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं या किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर रात को ईशा की नमाज के बाद सोने से पहले आप इस अमल को करेंगे तो इसमें आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस वक्त एक तो बिल्कुल तन्हाई होगी और आपको कोई तंग करने वाला भी नहीं होगा। आप एक मामूल बना लें कि आप रोजाना रात को सोने से पहले इस अमल को करना है। आपने वक्त तब्दील नहीं करना। मसलन रात को सोते वक्त आप ये अमल करेंगे तो आपने उसी वक्त ही इस अमल को करना है। अगर आपका वजू भी कायम है तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले आपने बावजू हो जाना है। आपने सबसे पहले 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और अपने ऊपर फूंक मार लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तखाज़ु सनातुन वला नौमुन लाहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। इसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिम पढ़ लें या छोटे से छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। दुरूद शरीफ को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स भी मुझ पे एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पे 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। इसके बाद मुकम्मल खामोशी, सुकून, इत्मीनान से अल्लाह पाक के मुबारक नाम या वहाबू या रज़ाकू या बासितू 21 मरतबा आपने इनको पढ़ना है। या वहाबू या रज़ाकू या बासितू को मिला के पढ़ेंगे तो ये एक शुमार होगा। यानी जब आप ये नाम पढ़ेंगे तो आप इस तरह पढ़ेंगे, या वहाबू या रज़ाकू या बासितू 1 मरतबा हो गया, या वहाबू या रज़ाकू या बासितू 2 मरतबा हो गया। तो इस तरह आप पढ़ेंगे मुकम्मल सुकून के साथ, ध्यान के साथ आपने पढ़ना है। आप सारा दिन गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते हैं। जो काफिर हैं अल्लाह ताला तो उनको भी रिस्क, माल और दौलत अता करता है, क्योंकि वही तो देने वाली ज़ात है। वो वादहु ला शरीक है, वो बेनियाज ज़ात है। तो इसकी ज़ात से जब आप मांगेंगे तो वो कैसे अता नहीं करेगा। इसके बाद आपने 11 मरतबा सूरा फातिहा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। मेरे भाइयों, सूरा फातिहा के बाद इसको पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरा कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये सूरा कौसर ऐसी ताकतवर सूरा मुबारक है। रिज्क के हवाले से, दौलत के हवाले से, कसरत रिज्क के हवाले से, वुसअत रिज्क के हवाले से बहुत ही ताकतवर सूरा मुबारक है। ये खास तौर पर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये सूरा मुबारक अल्लाह पाक ने अता फरमाई थी। इसके बाद 11 मरतबा आपने सूरा इखलास पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। मेरे भाइयों, इसके बाद जो भी आपका मकसद है इसको तसव्वुर में रखना है और इन 3 सूरतों को पढ़ना शुरू कर देना है। और इसके बाद आपने सिर्फ 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है, क्योंकि वजीफे पढ़ते हुए, अमल पढ़ते हुए आपके जितने भी जो सगीरा कबीरा गुनाह किए होंगे वो माफ हो जाएंगे। और जब गुनाहों की माफी मिल जाए
फिर आपके ऊपर अल्लाह की करम नवाजियां भी यूं शुरू हो जाएंगी। तो उलमा ने लिखा है कि अस्तगफिरुल्लाह ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, इसलिए कि कसरत से अस्तगफिरुल्लाह का विर्द किया करें, नहीं तो कम अज कम 100 मरतबा आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। इसके बाद आखिर में दोबारा फिर 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बात अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें कि इस अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, मुकम्मल खामोशी, तसल्ली और सुकून के साथ इस अमल को करना है। आज के दौर में लोग सिर्फ पैसे को ही सलाम करते हैं, लेकिन जिंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं होता। मेरा बाप अपने बच्चे को दूर दराज के गांव लेकर गया। वो बच्चे को दिखाना चाहता था कि लोग किस कदर गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं। उन्होंने गरीब किसान के साथ दिन गुजारा। वापसी पर वालिद ने बच्चे से पूछा कि तुमने गुर्बत देख के क्या सबक हासिल किया। बच्चे ने कहा कि हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, इनके पास नहर है, हमारे पास एक कुत्ता है, इनके पास 4 हैं, हमारे पास रात के लिए रोशन बल्ब हैं, इनके पास चमकते सितारे हैं, हम अपना खाना खरीदते हैं, ये खुद उगाते हैं, हमारे पास हिफाजत के लिए दीवारें हैं, उनके पास रिश्तेदार और दोस्त हैं, हमारे पास कई जिल्दों में इंसाइक्लोपीडिया है, उनके पास मुकद्दस किताब है, इनके पास साफ हवा, पुरसकून माहौल और लहलहाते सरसब्ज खेत और ताज़ा फल हैं। बच्चे ने वालिद की तरफ देखा और कहा कि हम कितने गरीब हैं पापा, दुनिया की बेशकीमत नेमतें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। सेहत, जहानत, हुस्न करदार, एतमाद, साख, अदाब, इज्जत और एहतराम, दोस्त, रिश्तेदार, बच्चों का प्यार और फर्माबरदारी, जहन का सुकून, मुतमईन ज़मीर, एक तवील फहरिस्त है जिसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं। जिंदगी की सारी गहमा गहमी सिर्फ दौलत नहीं, ये कम भी हो तो जिंदगी बड़ी दिल आवेज और खूबसूरत है। हम सारी जिंदगी पैसों की दौड़ में हलकान होते हैं, बाजारी चीजों के लिए कीमती लोग खो देते हैं, जीते जागते इंसानों को धकेलते हैं, रोंदते हैं ताकि बेजान चीजें इकट्ठा करें, चीजों के ढेर पे खड़े होकर अपना कद ऊंचा करें। पैसा, आसाइशें, स्टेटस, शोहरत हासिल करने की तगोदो में चेहरे पे लकीरें उभर आती हैं, बालों में चांदी चमकने लगती है, तवानाई मांद पड़ना शुरू हो जाती है। कभी ये सब कुछ मिल जाता है, कभी मेहनत बेसमर रहती है। सब कुछ हासिल होने के बाद पता चलता है कि सुकून, खलूस, मोहब्बत, अपनाइयत से दामन खाली हो गया है। इससे पैसे की बेकदरी का एहसास होता है और यकीन आ जाता है कि असल सरमाया पैसा नहीं है। दौलत अपने साथ बीमारियां भी लाती है और परेशानियां भी। इसके पास सब कुछ खरीदने की सकत तो होती है, लेकिन वो सब कुछ खा नहीं सकता। पंजाबी की एक कहावत है कि जिनके सर बड़े इनके सर दर्द भी बड़े, जिसके दौलत ज्यादा उसके बिखेड़े और झंझट भी ज्यादा। नामालूम खौफ, अनजाने वसवसे, अनदेखे खदशे, बेनाम इज़्तिराब, डिप्रेशन, जहनी दबाव पर आसाइश जिंदगी के रंग हैं। डॉक्टरों का चेकअप, नुस्खों और लैब रिपोर्टों से भरी फाइलें, सुकून आवर और नींद की गोलियां इस जिंदगी के पैकेज का हिस्सा हैं। कहते हैं गरीब वो है जिसका कोई दोस्त नहीं। दोस्त अहबाब के बगैर जिंदगी फीकी और बेमजा है। दोस्त मुश्किल में मददगार और गम में गमसार बन जाते हैं और आपकी खुशियों को चार चांद लगा देते हैं। इनके साथ रंग जमाती मजलिसों का कोई नेमत बदल नहीं। क्या पुरखुलूस दोस्त किसी मार्केट से खरीदे जा सकते हैं? सारे दिन की मुशक्कत के बाद घर लौटे तो बच्चों की मुस्कुराते चेहरे सारी थकन तो आ देते हैं। बच्चों की मासूमाना बातें, इनकी अटखेलियां, इनके गले लगना, प्यार करना, फिर इनकी तरबियत, स्टडीज और मुस्तकबिल के बारे मशवरे और अहलिया से इख्तलाफ और कभी शरारत अमेज नोक झोंक घर को एक किला बना देती है जहां मोहब्बत के चश्मे बहते हैं। बेलोस दुआएं देते वालदेन, जरूरतों का ख्याल रखती घर वाली, दुख सुख में शरीक भाई बहन, ये सब कुछ अनमोल है। पैसा कम भी हो तो जिंदगी की रौनक कम नहीं होती। इसलिए ये सोचना छोड़ दें कि जिंदगी में सब कुछ सिर्फ पैसा ही है। अल्लाह ताला ने आपको जितना नवाजा है इसी में खुश रहें और अल्लाह ताला से अपनी कामयाबी और तरक्की के लिए दुआ जरूर किया करें। आखिर में आपने दुआ भी अल्लाह ताला से मांगनी है कि या अल्लाह, जो भी मेरी मुश्किलात हैं, जो भी मेरी परेशानियां हैं, देने वाली जात तू है। मैं तेरे दर का मांगता हूँ और सिर्फ तू ही दाता है, अता करने वाला है। मैं फानी हूँ, तू लाफानी है, अज़ल से अब तक तू है। तू वो रब है जो समंदर की गहराइयों में बसने वाले कीड़े को भी रिस्क देता है। मुझे भी हलाल और पाकीज़ा रिस्क अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।